नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली ही एक टॉपिक लेके आते हैं जो हमारे मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है ना। क्या है ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, इसको शॉर्ट में SIF किया कहा जाता है। जैसे आपने SIP सुना होगा, वैसे ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी ये होता क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये है क्या चीज़, क्या है ये, इसको कैसे जनरेट हुआ ये। ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने SIP तो बहुत सुना होगा। लोग SIP करते, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या होता है भाई? SIP होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लिख देता हूं मैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तो आपने सुना ही होगा भाई। हर पर्टिकुलर एक टाइम पे, हर महीने या हर वीक या ऐसा कुछ आप सेट कर लेते हो कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक प्रॉपर वे में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना। वो 2,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, जैसा भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो ये तो आपने सुना ही होगा और बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कुछ दिन पहले ही हमारे सेबी ने हमारे इंडिया में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। और ये एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट टूल है। ये क्या है? ये है आपका इन्वेस्टमेंट टूल है। ठीक है ना। क्वांट म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा। SIF लाने वाली क्वांट म्यूचुअल फंड, SIF लाने वाली अपने इंडिया में पहली भारतीय कंपनी होगी जो इस फंड को लॉन्च करेगी। अपने इंडिया में क्वांट म्यूचुअल फंड जो है पहली भारतीय कंपनी होगी जो SIF कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। कंपनी अगस्त या इन्हीं की इसी महीने में अपना यह फंड लॉन्च कर सकती है। ठीक है ना। इस मार्केट में भले ही SIF आ गया है, लेकिन फिर भी SIP की जो पॉपुलैरिटी है उसके इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ऐसा क्यों? क्या इसको सब लोग नहीं कर पाएंगे? क्या ये रिस्की होगा? क्या इसमें रिटर्न कम मिलेगा? इन बातों पे चर्चा करते हैं अभी। अभी तक मार्केट में निवेश का जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, ठीक है ना, PMS का तरीका जो था वो काफी लोकप्रिय था। PMS का तरीका जो है काफी लोकप्रिय था। PMS क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, भाई पता होना चाहिए आपको टॉपिक, मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है ना। ये PMS होता है। जहां जो छोटे निवेशक
म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं भाई। छोटे जो जिसके पास 5,000, 10,000, 8,000, 20,000 होता था, तो वो म्यूचुअल फंड के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता था, ठीक है ना, एसआईपी के जरिए, ठीक है ना। वहीं जो बहुत पैसे वाले हैं, ज़्यादा कैपिटल वाले हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख, 50 लाख, 1 CR या और भी बड़ा अमाउंट, वो पीएमएस के जरिए पहले पैसा लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे निवेशक थे जिनके पास पैसा तो होता था, लेकिन उनमें रिस्क लेने की क्षमता म्यूचुअल फंड्स निवेशकों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। भाई म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा लगाता है उसमें रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। वो सोचता है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके पैसा ग्रो होता रहे, तो उसको इस चीज़ से डर लगता था कि भाई ऐसा हो कि हमारा पैसा मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता रहे, बहुत ज़्यादा उसकी रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में सबमिट करता था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है एस आई एफ आया हुआ है। एसआईएफ में क्या है? एसआईएफ में देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें एक बहुत बड़ी टर्म्स है कि मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 10 लाख रुपीज होगा। भाई 10 लाख से छोटा अमाउंट तो नहीं लेंगे। इसका रिस्क थोड़ा बड़ा होगा, भाई बड़ा अमाउंट लगेगा तो रिस्क भी बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। रिस्क जो होगा इसका हायर साइड होगा, बट जो रिवार्ड होगा वो भी हायर साइड होगा, ठीक है ना। जो इस पे रिवार्ड होगा वो भी आपका हायर साइड होगा, इस चीज को ध्यान कीजिएगा, ठीक है ना। एसआईएफ में जो निवेश होता है वो थोड़ा अधिक फोकस के साथ होता है। मतलब ये होता है कि एसआईपी में आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, ठीक है भाई, हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो, थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है आपको, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कि पैसा बहुत लगा होता है, बड़ा फंड लगा होता है, और जितना प्रॉफिट का, रिवॉर्ड का चांसेस होते हैं उतने ही लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, 10 लाख मिनिमम। इससे छोटा इन्वेस्टमेंट तो नहीं भाई, 1,00,000-2,00,000 रुपए तो आप नहीं कर पाओगे। एसआईएफ जो होता है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल एंडेड बेस्ड होता है, ठीक है ना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास यह विकल्प रहता है इसमें कि वो अपना टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें कितने समय के लिए, 2 साल, 5 ईयर, 10 ईयर, क्या पर्सपेक्टिव लेके चलना है वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो। इसकी आपको ज़्यादा फ्रीडम होती है कंपेरिजन म्यूचुअल फंड के, ठीक है ना। एसआईएफ जो बना है, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो बना है उन निवेशकों के लिए बना है जो विकल्प चाहते हैं, साथ ही उन्हें अपने फंड पर अधिक कंट्रोल और अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। ये सिर्फ वही लोगों के लिए होता है जो अपने फंड पे अच्छा कंट्रोल चाहते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। एक सेकंड लूंगा आप लोगों से मैं, एक सेकंड। तो दोस्तों जो एसआईएफ है ना, वो है एक तरीके से एसआईपी का ही रूप, ठीक है ना। कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ इनमें दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में आप छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट। क्या कर सकते हो आप, एसआईपी में होता है आपका, आप स्मॉल अमाउंट
अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा, आप किसी एक खास स्कीम पे, पर्टिकुलर स्कीम पे आप पर्टिकुलर स्कीम चूज कर सकते हो इसमें, एसआईपी में। ठीक है ना। और टाइम के साथ आप अपना पोर्टफोलियो खुद कंट्रोल कर सकते हो। टाइम के साथ यू कैन कंट्रोल ऑन पोर्टफोलियो। ठीक है ना। ये तो आपको एसआईपी में ऐसा मिलता है। ठीक है ना। बट जब हम एसआईएफ की बात करते हैं तो एसआईएफ में क्या होता है? एसआईएफ में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो होता है कि जो आपका एलोकेशन होता है, एसेट एलोकेशन होता है, वो आपका ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है। ये एसआईएफ अपने आप में एक फंड है, और जो एसआईपी होता है वो एक तरह का तरीका है, एक प्लान है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका डेडिकेटेड एक एक्सपर्ट होता है, डेडिकेटेड एक्सपर्ट होता है, आप जिस पर, जिसकी रणनीति और निवेश के तरीके पे, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस पे आप डिपेंड करते हो। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा देना पड़ता है, मोर। बिकॉज आप सपोज कीजिए आज आपने एसआईएफ में पैसा लगाया, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, बड़ा फंड लगा होता है, आपको माइनस दिख रहा है, पोर्टफोलियो आपको माइनस दिख रहा है, सोचते हो कि फिर ऐसा करो यार थोड़ा सा और समय दे दे। तो एक पर्टिकुलर, जब आप बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हो कि भाई इसमें थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा। और जो इसमें रिस्क होता है, रिस्क को आपको मैनेज करना होता है। किसके द्वारा? ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट का होता है। ये मतलब ये आपके हाथ में नहीं, एसआईपी में तो आप अपने हाथ में रख सकते हो, पर इसमें नहीं है, ये एक्सपर्ट के हाथों में होता है। बट वो एक्सपर्ट भी ऐसे नहीं होते हैं, वो सारा पैसा आपका सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट तो करते हैं। ठीक है ना। लेकिन मल्टी एसेट में, किसमें करते हैं? मल्टी एसेट एलोकेशन करते हैं। ठीक है ना। ताकि आपका पैसा जो है रिस्क फ्री रहा है। अच्छा, मल्टी 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 एलोकेशन में क्या क्या आ जाता है भाई? इक्विटी भी वो लोग चूज करते हैं, कुछ पैसा, कुछ पैसा डेट पे भी लगाते हैं, जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं जिसमें एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। ठीक है ना। 4%, 5%, 6%, 7%, अलग अलग कंपनी का डेट फंड होता है जिसमें ये रिटर्न आपको डेट फंड में मिलता है। ओवरनाइट फंड भी होते हैं जिसमें आप 10 दिन के लिए, 4 दिन के, 2 दिन के लिए पैसा, बड़ा पैसा डाल के पैसे को घुमाते हैं। और साथ में आपका गोल्ड होता है। तो मल्टी एलोकेशन में ये लोग इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों का सहारा लेते हैं ताकि फंड आपका ऑटोमेटिक तरीके से बैलेंस होता रहे। ठीक है ना। समय के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, गोल्ड कम कर देंगे, इक्विटी बढ़ा देंगे। मार्केट नीचे जा रही है, गोल्ड बढ़ा देंगे, इक्विटी कम कर देंगे। ये चीजें वो मैनेज करते रहते हैं। उनकी अपनी क्वांटिटेटिव, अपनी उनकी क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, स्ट्रेटजी होती है जिस पर वो लोग बेस्ड होते हैं। जो अपना फर्स्ट, इंडिया का पहला एसआईएफ लॉन्च होने जा रहा है,
ये है बाय क्वांट एएमसी द्वारा, ठीक है ना। काफी समय से ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती चली आ रही है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, हाँ भाई, ये विनय जी बोल रहे हैं कि सर 10 लाख से नीचे नहीं, नहीं, 10 लाख रुपए इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है ना। 10 लाख से नीचे नहीं, 10 से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि भाई छोटे अमाउंट में कितना आप कहाँ डालोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, फिर उसके लिए तो आप एसआईपी ही चूज कर सकते हो, वो ही बेटर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप हमें सोशल मीडिया पे बाकायदा लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम 24 आवर आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।